पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। इसमें हम प्राइम मिनिस्टर ने जो रिसेंटली अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है, अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट के मुताबिक बहुत ही तारीखी विज़िट किया है। प्राइम मिनिस्टर का विज़िट, हालांकि इसमें सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मुकम्मल कर लिए हैं। रिसेंटली DGSPR और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ हाईलाइट की थी और जो अफ़गानिस्तान इसमें रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं वो इन फैसिलिटीज़ के लिए एक तरह का नर्चरिंग ग्राउंड बने हुए हैं। तो इस हवाले से यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने अपने विज़िट में एक मैसेज ज़रूर दिया होगा। इस विज़िट में DG ISI भी मौजूद थे, तो ये इस बात की अक्कासी है कि ज़रूर इस किस्म का मैसेज प्रोवाइड किया गया होगा। सरप्राइजिंगली अमरुल्लाह सालेह को भी प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा गया है जब वो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद थे। फॉर दोस्त जो कि नहीं जानते, अमरुल्लाह सालेह से शायद सबसे ज़्यादा एंटी पाकिस्तान स्टैंस देखने को मिलता है, जिसमें वो हर एंटी अफ़गानिस्तान एक्टिविटी को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। खैर, ये एक रिफ्रेशिंग चीज़ देखने को मिली है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया और दोनों ने फिर 1-to-1 मीटिंग की, जिसमें इस्लामाबाद और काबुल के बेहतर ताल्लुकात और मज़ीद बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने पर बात की गई। अफ़गान पीस प्रोसेस इसमें डिस्कस किया गया और यकीनन ऐसे चंद इंस्टेंसेस इस मौके पर अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की इनपुट चाहेंगे। अफ़गानिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली काबुल के लिए बहुत सी तारीफ़ें की हैं और उन्होंने ऑफ़र की है कि जिस किस्म की ज़रूरत आपको रिक्वायर्ड होगी, पाकिस्तान उसको मुकम्मल तरह से फराहम करने की कोशिश करेगा। ये हालांकि देखना होगा कि किस कदर सपोर्ट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और किस तनाजुर में ये मदद अफ़गानिस्तान हुकूमत की करनी होगी। अफ़गानिस्तान हुकूमत की इंटेंशंस जो हैं वो तालिबान के मुखालिफ हैं। आई थिंक इस मौके पर सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जो चाहिए होगी वो यही कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और ये कि एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए। माजी में पाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, वो तो अब चाइना के ज़रिए आगे चल के कंप्लीट हो जाएगी या हो जानी है। तो इस तमाम सूरत हाल में ये सबसे अहम है कि पीस कायम हो और इस हवाले से जो भी सपोर्ट चाहिए होगी वो की जानी चाहिए। इंडियन फेक न्यूज़ जो है एक बार फिर से सर उठाने लग गई है। 2 फेक न्यूज़ रिसेंटली स्प्रेड करना शुरू हुई हैं, जिनमें सबसे लेटेस्ट ये थी कि फ़्रांस की एंटी इस्लाम स्टेटमेंट्स के नतीजे में पूरे आलम इस्लाम में और इवन गैर इस्लामी ममालिक में इसकी मुखालफत उठी है। इसमें तमाम गैर ममालिक को छोड़ के, तमाम अरब ममालिक को छोड़ के, टर्की को छोड़ के फ़्रांस ने पाकिस्तान को टारगेट किया है और पाकिस्तान की मिराज फाइटर जेट और फ्रेंच अगस्ता सबमरीन्स को अपग्रेड करने से इनकार कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल में फ़्रांस ने इवन कतर को भी कह दिया है कि पाकिस्तानी बेस्ड टेक्नीशियंस को कतरी रफ़ाल्स के पास जाने या रफ़ाल्स के साथ एक्सरसाइज करने के हवाले से पाकिस्तानी एयरफोर्स को मना कर दिया जाए। खैर, ये एक फ़ेक न्यूज़ है और ये कि ये फैक्ट के इस हवाले से इस किस्म की न्यूज़ सामने आ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन मीडिया ही कर सकता है। मिराज फाइटर जेट के हवाले से अब ऐसी कोई अपग्रेड नहीं है जो कि फ़्रांस की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। मिराज एक 50 साल पुराना फाइटर जेट है। आखिरी बार मिराज की जो है वो रोज़ अपग्रेड की गई थी, जिसके बाद ऐसी कोई अपग्रेड ऑफ़र नहीं की गई है। जहाँ तक इसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के पास एक पूरी की पूरी फैसिलिटी मौजूद है जो कि मिराज की ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग का काम करती है। पाकिस्तान के पास इन मिराज के स्पेयर्स भी मौजूद हैं जो कि इजिप्ट मिराज से हासिल किए गए हैं और इस हवाले से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। फिर जहाँ इन सबमरीन्स की बात रही है, तो अगस्ता सबमरीन्स जो हैं फ्रांस से अपग्रेड नहीं करवाई जा रही, ये असल में टर्की से अपग्रेड करवाई जा रही हैं और इससे पहले भी टर्की से ही अपग्रेड करवाई गई थी। यस, फ्रेंच ऑफ़र इसमें मौजूद थी और फ्रेंच ऑप्शन को भी पाकिस्तान ने कंसिडर किया था, लेकिन इवेंचुअली इसमें फ्रेंच ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया गया था और टर्की को चूज़ किया गया था। ना सिर्फ ये, बल्कि इंडियन मीडिया के अलावा कोई भी मीडिया, किसी भी पब्लिकेशन ने हाईलाइट नहीं किया है, ये मेंशन नहीं किया कि इस किस्म का स्टेप फ्रांस की जानिब से उठाया गया है। ये वाकई में हकीकी एक इंडियन फेक न्यूज़ का मौज़ा है। एक और जो बहुत ही अहम फेक न्यूज़ चंद दिन पहले स्प्रेड कर रही थी, वो ये कि पाकिस्तान में अगेन जाकर इंडियन आर्मी ने टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया है और न जाने कितने दहशतगर्दों को इंडिया ने हलाक कर दिया है। ये तमाम चीज़ इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में सर्कुलेट कर रही थी अनटिल द पॉइंट कि इंडियन आर्मी को खुद इसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी उनकी तरफ से नहीं की गई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि इस बात पे यकीन रख रहे हैं
कि उन्होंने टेरर पैड्स पे एयर स्ट्राइक किए हैं और ना जाने कितनी तबाही मचा दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इवेंचुअली इंडियन आर्मी को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है। तो इन दो न्यूज़ को आप इस हफ्ते की इंडियन फेक न्यूज़ कह सकते हैं, जिसमें किसी सूरत भी कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान रशिया के ताल्लुकात की एक प्रॉपर निशानदेही है या बढ़ते हुए ताल्लुकात की एक बड़ी निशानदेही है। और रशिया के साथ सोवियत टाइम्स के डेब्ट्स को सेटल करने के बाद फाइनली नॉर्दर्न साउदर्न गैस पाइपलाइन पे रिवाइज्ड डेवलपमेंट सामने आई है, जिसे अब हम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में रिविजन्स देखने को मिली हैं और अब इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पस कंपनी के ज़रिए एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की रिवीजन के बाद पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का मेजर शेयर होल्डर होगा और इस रिवीजन में अब पाकिस्तान अपने कैपिटल को गैस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेगा। 74% कैपिटल पाकिस्तान की तरफ से स्पेंड किया जाना है और 26% एक्सपेंडिचर जो हैं वो रशिया की जानिब से स्पेंड किए जाने हैं। प्रीवियसली रशिया को 85% एक्सपेंडिचर इस्तेमाल करने थे और 15% कैपिटल पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल होना था। हाउएवर पाइपलाइन के लिए इंपोर्टेबल मटेरियल अभी भी रशिया की जानिब से प्रोवाइड किया जाना है। इसके अलावा पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज के हवाले से भी इस मीटिंग में डिस्कशन की गई है। नॉर्थर्न साउदर्न गैस पाइपलाइन या पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ज़रिए पाकिस्तान गैस की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है और एस्टिमेट 1.6 बिलियन क्यूबिक फीट गैस को लाहौर टू कराची तक सप्लाई करने वाला है। यहाँ एस्टिमेट 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन तैयार की जाएगी, जिसके ज़रिए 1.6 बिलियन क्यूबिक फीट की कैपेसिटी जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, जो कि पहले 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट के करीब मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एस्टिमेटेड $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान की गैस रिक्वायरमेंट्स में एक अहम रोल प्ले करेगा। इसके अलावा एक टापी प्रोजेक्ट भी तमाम सूरत हाल के अंदर है जो कि पाकिस्तान की गैस रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद कम करेगा और फ्यूचर में जिस तरह से हमारी गैस की शॉर्टेज कम होती जा रही है उसके हवाले से भी किसी किस्म की पॉजिटिव डेवलपमेंट इसके साथ हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की इंडिया के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, अभी ऐसा लगता नहीं है कि टापी प्रोजेक्ट में किसी किस्म की अपडेट जल्द सामने आएगी। बहरहाल ये प्रोजेक्ट जो है एक लंबे अरसे तक डिले के बाद अब वापस कंटिन्यू हुआ है और ये वाकई एक बहुत खुशान चीज़ है और ये पाकिस्तान रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात को इंडिकेट करता है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।